हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। लॉ पर सीरीज चल रहा है। देखो तो क्वेश्चन हमको दिखाने का प्रयास है। हो सकता है हम उतने अच्छे से एक्सपर्ट की तरह ना समझा पा रहे हूँ, ठीक है। मेरा मकसद है कि कम से कम यूपीपीसीएल टीच 2 वाले जो हैं और जो एलपी वाले कुछ दिमाग में रहे कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, कुछ दिमाग में चल रहा था मेरा, ठीक है, एकदम ब्लैंक ना हो। तो ये सारे मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि मतलब 100 में से 80 बार चांसेस होते हैं यही सब पूछे जाने के, इसलिए इसको कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। पहला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो तैमूर लंग था, फिर वही कहानी तैमूर, आजकल बहुत शान से नाम रखे जा रहे हैं। तो तैमूर लंग जो था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, कहाँ गया, हाँ, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। यानी अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, यानी इसका मतलब किसके लिए, किस चीज़ के विकास में उसने अमीर खुसरो सबसे आगे खड़ा था, ठीक है। तो वो कौन सी थी, खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने सबसे पहले क्या किया था, एक तरीके से लीडर की तरह रोल प्ले किया था, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो का खेल प्रचलन हुआ था। तो भारत में पोलो का खेल जो प्रचलन हुआ था तुर्की से हुआ था। और जैसे बोलते ना चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ऐबक की। तो वो जो चौगान होता है यही पोलो ही को बोलते थे, ठीक है, घोड़े पे सवार होकर खेला जाता था। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की में से ही हुआ था, सही है। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया था। तो ये सितार है, ठीक है, सितार याद रखना, सितार है। और सबसे पुरानी जो होती है उसको वीणा बोलते हैं, ठीक है। शायद सबसे जो पुरानी वाद्य यंत्र है वो शायद उसको वीणा बोलते हैं, ठीक है। वीणा या सितार में से हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, यही चीज़ दो में से किसी एक को बोला जाता है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, यही क्वेश्चन है, हाँ। कबीर के गुरु कौन थे, सर कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे, रामानंद कबीर के गुरु थे, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सर संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में। कहाँ हुआ था, मगहर में। तो कम से कम एक बार क्वेश्चन देख लो बाबू ना, तो अगर ये सब पूछा जाएगा तो तुम ऑप्शन भी देखोगे तो तुमको कुछ याद आने लगेंगे, ठीक है। और 70% चांस हो कि पक्का याद हो जाएंगे, सही ना। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, मगहर में हुआ था। अगला, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जो भक्त तुकाराम थे वो जहांगीर, ठीक है, जिसको सलीम बोला जाता है, ठीक है, उसके शासनकाल में थे। अकबर के लड़के थे जहांगीर ना। चलो अगला देखते हैं। और औरंगजेब बोल रहे हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य थे। कौन थे, शंकराचार्य थे, ठीक है। एक तरीके से तब जो चल रहे मॉडर्न इतिहास चल रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ईश्वर को खुश करना है और अपने पास बुलाना है तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा, नाच गाना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु थे। चलो अगला देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया वो कौन थे, केसरे हिंद थे, ठीक है। मतलब उपाधि देते हैं किसकी, केसरे हिंद की, मगर असहयोग आंदोलन जब करते हैं गांधी जी तो फिर वापस भी ले लेते हैं, तो क्या कहलाता है, केसरे हिंद की उपाधि कहलाती है, सही है ना। और वो अब आपको ये बताना है कि वो कौन सी उपाधि थी जो गांधी जी ने खुद लौटा दी थी, ठीक है, जो खुद लौटा दी थी, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ठीक है, डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो सर ये तैयार किया था मैडम भिखाजी कामा ने, ठीक है, मैडम भिखाजी कामा ने किया था। अच्छा डिज़ाइन इसने किया था तो जब भी क्या बोलते हैं, पिंगली वेंकर ने क्या किया था,
ठीक है। पिंकली वेंकैया ने क्या किया था ये कमेंट कीजिएगा जब इन्होंने वो डिजाइन किया था तो, सही है ना। चलो अगला देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? प्रथम तो किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। तो द्वितीय किसको चुना गया था? तो दूसरे को नंबर पे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पीटी बोल रहे, पीएल नेहरू। ठीक है, चलो अगला, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? ठीक है, देखो 1905 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। ठीक है, मगर 1911 में इसको क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। और 1911 में ही क्या हुई थी? इंडिया गेट की स्थापना हुई थी ना, तब घूमने आए थे तब के लिए स्वागत में किया गया था ना। चलो तो क्या हो जाएगा? 1911 थी। अगला, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर में बम कांड हुआ था और अरविंद घोष क्या थे, मतलब दोषी पाए गए थे, तो उनका बचाव किसने किया था? तो किया था सीआर दास ने। किसने? सीआर दास ने किया था। चलो अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान था। ठीक है, कौन था? आगा खान था। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, एक बार कभी कभी ये होता है ना कि वही क्वेश्चन तुम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ोगे। अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर है, तुमको नहीं याद होगा, मगर कोई और पढ़ के सुनाता है तो तुमको जल्दी याद होता है। ठीक है, तो वही समझ के इसको पढ़ा करो कि चलो कोई बोल रहा है, कम से कम बस मोबाइल में हेडफोन ठूस के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, कुछ तो याद होगा, सही है ना। तो इसको ध्यान में रखना। तो अगर ये मेहनत पसंद आए तो बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सही है ना। चलो, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? यानी अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाई गई थी जो अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर। इनका नाम बहुत सुने होंगे संसद में। ठीक है, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं फरार नहीं हूँ, मैं ठिकाना नहीं हूँ, वो वाली कहानी है। चलो अगला देखते हैं, किसने मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के हुए थे ना प्रधानमंत्री प्रथम, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इनको नाइटिंगेल बोला जाता था ना, नाइटिंगेल, तो वही सरोजिनी नायडू है, सही है ना, इसको याद रखना। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, ये मैसेज दिमाग ख़राब कर रहा है जी, सही है, तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, सही है ना। चलो अगला, सूरत की फुट के बाद, एक फुट बोल रहे हैं, सूरत की फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ठीक है, अच्छा सूरत में जब मतलब एक तरीके से चिंगारी भड़ के अंदर संगठन में फूट पड़ने लगी तो किसके हाथ में आ गई? नरम दल के। नरम दल यानी गांधी जी हो गए, फर्नांडिस कानी, ये लोग आ गए। और गरम दल में तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सब लोग थे ना, गरम दल के पाले से होते थे। मतलब वाद विवाद से कभी कुछ नहीं होगा, सीधा आओ इनकाउंटर करो निकलो, वो वाली कहानी थी, सही है ना। चलो अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राणवायु, यानी राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को जिंदा रखना है तो राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहा था। किसने? अरविंद घोष ने कहा था। चलो, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। चलो अगला, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया लीग, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना जैसे आगा खान ने की थी, उसी तरह ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी, सही है। चलो अगला देखते हैं, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। ठीक है, आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, और इसी में वंदे मातरम शीर्ष गीत बना। ठीक है, चलो, और नारे जरूर पढ़ लेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, किसने किसको बापू कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, नंगा फकीर कौन किसको बोला था।
ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, दिल्ली चलो, ये सब जो नारे अधिक पढ़ लेना, ठीक है, पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल, तीनों जोड़ी में से एक ये थे जिनको अशांति का जनक माना जाता था, ठीक है, भारतीय के लिए। अगला, हाँ, लाल बाल पाल त्रिगुट, बोले भैया है, लाल पाल बाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ठीक है, आगे बढ़ के कौन जाके राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ठीक, कौन हुए थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि हर एक डंडे का वो है किल की साबित होगी, ठीक है, वही चीज़ बोले थे ये, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता में पत्तन नगर कौन सा था? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जो पत्तन नगर था वो था लोथल। कालीबंगन यानी काली चूड़ियाँ मिली थी, रोपड़, ये सब चीज़ पढ़ लेना, कौन किस नदी के किनारे है, ठीक है, जैसे हरा मौसम लो सुहावे, ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के, ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के, ठीक है, लोथल भगवा नदी के। तो ये सब चीज़ें याद रखना ना, अधिकतर पूछी जाती। तो लोथल को पूछा तो किसी किनारे था? भगवा नदी के, ठीक है, भगवा बोले भगवा नदी, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, अधिकतर पूछी जाती हैं, सही है। चलो, आई होप बाबू सेशन पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है हम बोल रहे हैं, बस सुनो, ठीक है, सुन भी लोगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है, सारी वीडियो में हम बोल रहे हैं, तुम सुनो, क्योंकि सुनने से ज़्यादा कहानी की तरह ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो कम से कम 25-30 करा रहे एक दिन में, तो 6 भी तो याद होगा, 5 ही याद होगा ना, और 10 दिन करा दिए तो 50 हो गए, ठीक है, 1 महीना करा दिए तो 150 हो गए, ठीक है, समझ रहे हो, तो 150 क्वेश्चन तैयार हो गए, जो कि ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, सही है ना। तो इससे खूब मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।